इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज प्रेम सिंह जी, श्री प्रताप सिंह जी, दिल्ली डिवीजन के मंडल मंत्री महेश जी, मंडल अध्यक्ष दिल्ली डिवीजन और हमारे छोटे भाई जी। आज हम लोग जो रेल के अंदर ट्रेड यूनियन की मान्यता के लिए 4, 5, 6 तारीख को जो वोटिंग होने जा रहा है उसी क्रम में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और मैं ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन का राष्ट्रीय महामंत्री होने के नाते आज आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी ने पूरे ऑल इंडिया की एक बैठक बुला करके तमाम जोनल सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट और जितने भी जोन के प्रतिनिधि थे उनको आमंत्रित करके एक आह्वान किया कि इस बार हम जो रेलवे के अंदर BMS की एफिलेटेड यूनियन है BRMS को सपोर्ट करेंगे। मेरे बहुत सारे साथी इस बात से काफी नाराज भी हुए और अब भी बहुत सारे लोगों को ये भ्रांतियां हैं कि ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा पर चलती है, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा जो URKU की विचारधारा है, जो BRMS की विचारधारा है, उससे मेल नहीं खाती। मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि जो वर्तमान में जो ट्रेड यूनियन दो इसमें कार्य कर रही है, AIRF हो या NFI हो, वो कौन सी बाबा साहब की विचारधारा को मान के चल रही है? जब वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा को नहीं मान रही, तो आज हमारा जो BRMS को सपोर्ट है, मैं आपको ये बताने आया हूँ कि हमने BRMS को सपोर्ट करने का निर्णय क्यों लिया। सबसे पहले तो हमने बहुत सारा सोचा और खास करके हमने देखा कि ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन ने 2 मौके मिले हमें ट्रेड यूनियन की मान्यता के लिए वोट देने का, और ये तीसरा मौका हमारे पास आया है। इस तीसरे मौके में जब हमने पिछले चुनावों को देखा तो हमने जहां जिस ट्रेड यूनियन को वोट किया उसी ट्रेड यूनियन को मान्यता मिली, बाकी बाहर चली गई। हमने जब ये देखा नॉर्दर्न रेलवे के अंदर कि 2 ट्रेड यूनियन है, जिसमें एक ट्रेड यूनियन जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिए हुए अधिकारों के खिलाफ चिट्ठियां लिखती है और ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन के खिलाफ चिट्ठियां लिखती है, तो इस बार हम नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन को सपोर्ट करेंगे। और यही हुआ कि हमने नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन को सपोर्ट किया और एकमात्र यूनियन जीत करके आई। जब देखा हमने
कि इनकी भी हठधर्मी बहुत ज़्यादा हो गई, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा कर्मचारियों के साथ शोषण करना शुरू किया। तो हमने दूसरा जब हमें मौका मिला तो हमने दोनों ट्रेड यूनियन को लाने का काम किया और आज हमने जो निर्णय लिया बीआरएमएस को सपोर्ट करने का, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे बहुत सारे साथी ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन के यहाँ पर बैठे हुए हैं, URKU के भी बहुत सारे साथी बैठे हुए हैं, BMS और BRMS के भी बहुत सारे साथी बैठे हुए हैं। हमारा जो निर्णय है, हमने सबसे पहले BMS के लोगों से बात की, हमने एक बैठक की ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन के जो उच्च शीर्ष नेतृत्व है और जो BMS के शीर्ष नेतृत्व में बैठ के चर्चा हुई और इन चर्चाओं के आधार पर उन लोगों ने हमें आश्वासन दिया कि जहां पर भी हमें अगर मान्यता मिलती है तो जो भागीदारी हम लोगों को मिलेगी उसमें ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन को भी हम साथ लेकर के चलेंगे। अगर हमें JCM की भागीदारी मिलती है तो हम ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन के एक साथी को हम JCM में ले जाने का काम करेंगे। इसके अलावा जब हम लोगों ने मंथन किया कि हम एक ऐसी विचारधारा को सपोर्ट करने जा रहे हैं जिसके लिए लोग कहते हैं कि ये बाबा साहब के खिलाफ विचारधारा है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि URKU की विचारधारा, BRMS की विचारधारा, BMS की विचारधारा कोई एक अलग विचारधारा नहीं है, ये मजदूरों के अधिकारों को दिलाने वाली विचारधारा है। और यही कारण है कि हमारी ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन ने जो सपोर्ट किया है उसका एक कारण है कि जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाई तो उसमें सबसे पहला जो जनरल सेक्रेटरी बनाया उन्होंने दंतोपंत थेगड़ी साहब को बनाया। और जब फेडरेशन के बहुत सारे अनुसूचित जाति जनजाति के कर्मचारी उनके पास आए और उन्होंने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आपने ये क्या किया, एक ब्राह्मण को आपने जनरल सेक्रेटरी बना दिया, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि जिस समय आप दंतोपंत थेगड़ी के बराबर हो जाएंगे तो मैं आप में से किसी को जनरल सेक्रेटरी बना दूंगा। और यही कारण है कि आज हमारे जो भाई इंद्रजीत ने आपको आह्वान किया और जो उद्घोष किया है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मजदूरों के लिए बहुत सारे अधिकार बनाए, चाहे वो ट्रेड यूनियन का अधिकार हो, चाहे वो हमें हड़ताल करने का अधिकार हो, चाहे हमारी महिलाओं को जो मैटरनिटी लीव मिलती है, हमारे भाइयों को जो पैटर्निटी लीव मिलती है, जो इंश्योरेंस पॉलिसी है या फैक्ट्री एक्ट है, इंडस्ट्रियल एक्ट है, वो सब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाए। और आपको ये सुनकर के आश्चर्य होगा, हमारी एक बहन बैठी हुई है रजनी, ये तो बहुत पढ़ती है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। 1952 से लेकर 1956 तक जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वायसराय काउंसिल में, अंग्रेजों की वायसराय काउंसिल में जो लेबर सदस्य थे, जो आज की डेट में उनको श्रम मंत्री बोला जाता है, जब उस समय श्रम मंत्री थे तो दंतोपंत थेगड़ी साहब उनके बहुत बढ़िया मतलब मित्र तो नहीं थे, एक तरह से बच्चे के रूप में बाबा साहब डॉक्टर उनको मानते थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दंतोपंत थेगड़ी से सलाह करके बहुत सारे कानून 1952 से लेकर के 1956 तक वो लेबर वायसराय काउंसिल के सदस्य थे, तब उन्होंने बनवाए। और यही कारण है आज हमने सोचा कि इस एक ऐसी ट्रेड यूनियन को हम सपोर्ट करें। हमने 2 ट्रेड यूनियन को सपोर्ट करके देख लिया, बहुत सारे हमने उनको सपोर्ट किया, एक यूनियन को लाके देख लिया, दूसरी यूनियन को भी लाके देख लिया, लेकिन मजदूरों का अधिकार का हनन बंद नहीं हुआ। मजदूरों के अधिकारों के लिए लड़ाई उन्होंने नहीं लड़ी। आगे मैं बताऊंगा कि क्या क्या कारण है कि हमने जो URKU को सपोर्ट किया है। पहला कारण तो ये कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भी विचारधारा URKU से, BRMS से और BMS से मिलती जुलती थी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1932 में मनमाड़ के अंदर रेल कामगार परिषद बुलाया था और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि आप अपनी एक ट्रेड यूनियन बनाइएगा अनुसूचित जाति जनजाति के रेल कामगार लोगों से। अगर आप एक ट्रेड यूनियन नहीं बना सकते तो जो चलती हुई ट्रेड यूनियन है उनमें आप भागीदारी निभाइएगा, लेकिन शर्त यह है कि आपका वो दुरुपयोग न कर पाए, आपका वो शोषण न कर पाए। और यही कारण है जब हमने ट्रेड यूनियन को सपोर्ट करने का काम किया तो उन लोगों ने हमारा शोषण किया, हमारा दुरुपयोग किया, और दुरुपयोग करके जब देखा कि आपने 2004 के अंदर जब NPS आया तो NPS के बाद में एक संयुक्त मोर्चा बना जिसमें ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन ने भागीदारी की। और जब भागीदारी की, रामलीला ग्राउंड में एक बहुत बड़ी रैली थी, उसमें ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन के बहुत सारे सदस्य भी उपस्थित हुए। वहां से हमने आह्वान किया था कि हम किसी भी तरीके से OPS लेके आएंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं उन दोनों ट्रेड यूनियन के नुमाइंदों से, ऐसी कौन सी आपकी मजबूरी हो गई, ऐसी कौन सी शर्त आपकी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा के खिलाफ हो गई कि आप जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो OPS की जो पेंशन की योजना बनाई थी वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाई। जब भारत सरकार ने उनको बुलाया और बुला करके उनको डांटने का काम किया कि आप ये UPS लेके चले जाओ, तो उन्होंने UPS ले लिया।
दोस्तों आपको पता होगा इन दोनों ट्रेड यूनियन ने एक रेफरेंडम कराया था कि हम रेल के अंदर हड़ताल करेंगे और 100% रेफरेंडम हुआ था। सभी कर्मचारियों ने कहा था कि हम रेल को बचाने के लिए, रेल में निजीकरण को रोकने के लिए, रेल में निजीकरण को रोकने के लिए और ओपीएस लाने के लिए हम हड़ताल का काम करेंगे। लेकिन जब देखा इन्होंने और कहा भी हम रेल का चक्का जाम करेंगे, रेल का चक्का जाम करेंगे, रेल का चक्का जाम करेंगे, जब भारत सरकार ने इनसे बुला करके कहा कि हम आपकी मान्यता को रद्द कर देंगे, तब वहाँ आश्वासन दे के आए कि हम काम करेंगे, हम काम करेंगे, हम काम करेंगे। माननीय कुमार जिंदाबाद, कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। दोस्तों ये ओपीएस की बात हो गई, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो पुरानी पेंशन स्कीम के लोग थे वो सब धीरे धीरे रिटायर हो रहे हैं, लेकिन जो जितने भी आप लोग साथी बैठे हैं ये सब ओपीएस के लिए बैठे हुए हैं। तो एक तो लड़ाई हमारी ओपीएस की है, क्योंकि ये संगठन सरकार के खिलाफ जाकर के ओपीएस की मांग कर रहा है, और जो संगठन सरकार के साथ जिसको कहते हैं कि ये सरकार का संगठन है, अगर उसी सरकार से ये मांग कर रहा है कि हमें ओपीएस चाहिए, तो इसलिए ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन ने इसको सपोर्ट करने का काम किया। तो आज आपके सामने एक सबसे बड़ी चुनौती है, ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन के सामने चुनौती है, हमारे एक एक सदस्य के सामने चुनौती है, क्योंकि आज के डेट में BRMS या URKU सत्ता में नहीं है। आज की डेट में नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन और URMU सत्ता में है, AIRF NFIR सत्ता में है, तो इनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा अगर इनको मान्यता नहीं मिली, लेकिन आपका जरूर बिगड़ेगा अगर आपने इनको मान्यता दिलवाने में कोई भी बेईमानी करने का काम किया। एक सदस्य को ये बताने का काम करेंगे कि ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन की केंद्रीय कार्यकारिणी ने निर्णय लिया है और कहा है कि वो BRMS को सपोर्ट करेंगे, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम BRMS को सपोर्ट करके इसको जिताने का काम करें, इसको मान्यता दिलाने का काम करें। क्योंकि हमने, जैसा कि हमारे भाई इंद्रजीत ने बताया कि हमने एक अभी ऑल इंडिया लेवल पर हमने एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग का आयोजन किया, और उसमें हमारे जो रेल मंत्री जी थे माननीय अश्विनी वैष्णव जी, वो हमारे बीच में आए मुख्य अतिथि के रूप में। शाम को अर्जुन राम मेघवाल जी भी हमारे बीच कानून मंत्री भी। पहला अधिवेशन ऐसा था कि देश के कानून मंत्री पहली बार रेल के अधिवेशन में कानून मंत्री बनने के बाद आए। पहला ऐसा अधिवेशन कि रेल मंत्री हमारे किसी भी अधिवेशन में, न वो AIRF के अधिवेशन में गए, न NFIR के अधिवेशन में गए, लेकिन ऑल इंडिया SC/ST रेलवे और मैं इसलिए क्या नाम है और सपोर्ट इसलिए और BRMS को सपोर्ट करने के लिए चला हूं कि देश की जो वर्तमान सरकार है, माननीय मोदी जी, उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को सम्मान देने के लिए बहुत बड़ा काम किया है। आज तक 60 साल के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट रही और भी सरकारें गवर्नमेंट रही, मैं पूछना चाहता हूं कि भारत रत्न अगर किसी ने दिलवाया तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी उनके मतलब कार्यकाल में मिला। और मैं जो वर्तमान की सरकार है, माननीय मोदी जी, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जितने भी स्थल हैं उनको पंचतीर्थ के नाम से निर्माण कराया। बाबा साहब का जहाँ जन्म हुआ उन्होंने भव्य स्मारक बनाया। बाबा साहब को जहाँ मतलब संस्कार किया गया, उनको अंतिम दर्शन किए गए, वहाँ बहुत बड़ा निर्माण किया गया। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने महाराजा बड़ौदा के आशीर्वाद से या स्कॉलरशिप से जो लंदन में जो पढ़ाई की थी, उस लंदन के मकान को खरीदने का काम किया माननीय मोदी सरकार ने। और मकान को खरीदने के बाद जिस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महाराजा बड़ौदा की आशीर्वाद से पढ़ने गए थे, इसी तरीके से इस देश की सरकार ने 100 बच्चों को भेजने का काम किया। जिस तरीके से बाबा साहब पढ़े थे, उसी तरीके से 100 बच्चे जगह पर रह करके बाबा साहब की प्रेरणा लेकर के बाबा साहब ने 26 अलीपुर रोड जो खंडर पड़ा हुआ था, जो जर्जर पड़ा हुआ था, इस देश की सरकार ने, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको भव्य स्मारक बनाने का काम किया। यानी कि पंचतीर्थ के नाम से माननीय मोदी जी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को सम्मान दिलाने का काम किया। और जहां तक हमारे ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन की बात है, तो हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने में सक्षम हैं, हम अपने आरक्षण को बचाने में सक्षम हैं, हमें इसमें किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि अगर आरक्षण इस देश में सुरक्षित हुआ है, अगर आरक्षण इस देश में संरक्षित हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रह करके हुआ है। जब आपने देखे होंगे, जब 5 आरक्षण विरोधी ज्ञापन निकाले गए,
कांग्रेस की सरकार के द्वारा तो वो 5-5 आरक्षण विरोधी वापस लेने का काम माननीय अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने किया। चाहे वो पदोन्नति में आरक्षण हो, चाहे वो रिलैक्सेशन हो, चाहे वो सीनियरिटी का इशू हो, चाहे वो प्रमोशन का इशू हो, अगर वो किसी ने सुधार किया, अमेंडमेंट एक्ट ला करके काम किया तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। और यही कारण है कि हम इस विचारधारा से शामिल होकर के और जो सम्मान हमारे मोदी जी ने, हमारी सरकार ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को दिया है, तो हमारी ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन की विचारधारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा है। और यही कारण है कि हम BRMS को सपोर्ट करने चले हैं। अब BRMS को सपोर्ट करने की हमने कसम खाई है कि इस देश के अंदर किसी भी ट्रेड यूनियन को मान्यता हम ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन लेने नहीं दी है, एक्सेप्ट BRMS। बहुत बढ़िया। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। अभी मेरे जोनल प्रेसिडेंट प्रेम सिंह जी ने बात उठाई, इस रेल के अंदर बहुत सारी सोसाइटियां, बहुत सारी बैंक काम कर रही हैं, जिसमें आम कर्मचारियों का अंशदान जाता है, आम कर्मचारी उसका शेयर होल्डर होता है। लेकिन ये क्या कारण है कि किसी भी बैंक में या किसी भी सोसाइटी में एक ही परिवार के बच्चों को भर दिया जाता है, एक ही परिवार के लोगों को तरीके से भर दिया जाता है। हमारे जितने भी साथी यहाँ पे बैठे हैं सभी शेयर होल्डर हैं, किसी के भी बच्चे को नौकरी नहीं मिलती, ओपन मार्केट से कोई भर्ती नहीं होती, ये अंदर भर्ती करते हैं। और आप हमको क्या नाम है, ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन, जिन्होंने उनको सपोर्ट किया, जिन्होंने उनको समर्थन दिया, और जब NJRD का इलेक्शन हुआ तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जहां जहां ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन ने सपोर्ट किया और जिस बूथ में सपोर्ट किया, जिस ब्रांच में सपोर्ट किया, वहां हमने URM को जीतने नहीं दिया, एक डेलीगेट नहीं जीतने दिया, हमने NRM को डेलीगेटों को जिताने का काम किया। लेकिन आज ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन को तो छोड़ो, आप URM को तो छोड़ो, इनके बहुत सारे नजदीक लोग हैं, अधिकारियों को तो छोड़ो, इन्होंने अपने बच्चों को NJRD सोसाइटी भरने का काम किया है। और जिस तरीके से हमारे प्रेम सिंह जी भाई ने बोला है कि आज मेंबर्स की संख्या कम हो रही है लेकिन एम्प्लॉई की संख्या बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो हम इसी विचारधारा को लेकर के इन्हीं सारी चीजों को मंथन जब हमने किया तो हमने ये विचार बनाया कि हम इस बार BRMS को सपोर्ट करने का काम करेंगे। पहली बार देखें जिस तरीके से हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि ये कोरा कागज है, इस कोरे कागज पर कुछ भी लिखा जा सकता है, लेकिन आप इसमें एक ऐसी इबारत लिखिएगा, जीत की इबारत, जो आने वाले समय में एक इतिहास बनेगा, जब ये कहेगा कि जो लोग कहा करते थे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा और URK की विचारधारा अलग अलग विचारधारा है, मैं कहता हूँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा और BRMS की विचारधारा दोनों मेल खाती है। यही कारण है कि 1952 में 1956 में जो मजदूरों को अधिकार मिले, जिनका आज हम उपयोग कर रहे हैं, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को हम दंतोपंत झगड़ी ने भी बहुत सारी सलाहें उसमें दी थी। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ अपने उन साथियों से जो आज घर जा जा करके वोट मांग रहे हैं, आप कहते हैं हमारी बहुत पुरानी सरकार है, हमारी बहुत पुरानी यूनियन है, हम अंग्रेजों से पहले की यूनियन चला रहे हैं, हम 100 साल से यूनियन चला रहे हैं। अरे 100 साल से अगर आप यूनियन चला रहे हैं तो क्या कारण है कि आप घर घर जाकर के वोट मांग रहे हो? डर क्यों रहे हो आप इस बात के लिए? अगर आप 100 साल से चला रहे हैं, मजदूरों के अधिकार की बात की है, मजदूरों के हित की बात अगर आपने की है, मजदूरों को सम्मान दिलाने की अगर बात की है, तो आप घर में बैठ करके वोट मांग सकते हैं और जीतने का काम कर सकते हैं। आज मजदूरों ने इनको नकार दिया, आज मजदूरों ने इनको फेल कर दिया है, और यही कारण है कि तमाम एसोसिएशन बनी, चाहे वो ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन हो, चाहे वो स्टेशन मास्टर एसोसिएशन हो, चाहे वो गार्ड काउंसिल हो, चाहे वो किसी भी तरीके सेफ्टी काउंसिल हो, जितनी भी एसोसिएशन बनी है वो इसलिए बनी है कि इन ट्रेड यूनियन के लोगों ने उनकी बात किसी फोरम पर रखी नहीं, इसलिए वो अपनी बात को रखने के लिए अलग अलग यूनियन बना करके, अलग अलग एसोसिएशन बना करके आज काम कर रहे हैं, अपनी बात को रखने का काम कर रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी इस बात की हो रही है कि जितनी भी एसोसिएशन इस रेल के अंदर चल रही है, उन सब ने मिलकर के BRK को सपोर्ट करने का काम किया है, BRMS को सपोर्ट करने का काम किया है। इसी क्रम में ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन ने इनको सपोर्ट करने का काम किया है। आज आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी बनती है, आज आपके मान सम्मान की लड़ाई है, मजदूरों के मान सम्मान की लड़ाई है, मजदूरों के अधिकारों की लड़ाई है, क्योंकि जैसे कि हमने कहा कि अपनी लड़ाई लड़ने में हम सक्षम हैं। जब निगमीकरण हुआ तो हमने पूरे देश के अंदर एक दिन के लिए पूरे जितने भी जोनल हेडक्वार्टर थे ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन ने एक धरना प्रदर्शन किया, और करने के बाद जब हम माननीय मंत्री जी से मिले तो माननीय मंत्री जी अश्विनी वैष्णव जी हमें आश्वासन दिया और कहा कि मेरे रहते हुए रेल के अंदर निगमीकरण नहीं होगा, और हुआ भी नहीं। क्योंकि हमने कहा कि अगर निगमीकरण होता है, निजीकरण होता है, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो इस देश के अंदर आरक्षण की व्यवस्था करवाई,
जो रिप्रेजेंटेशन की व्यवस्था करवाई, जिसकी वजह से अनुसूचित जाति जनजाति के तमाम कर्मचारी लोग आज रेल के अंदर काम कर रहे हैं। अगर निगमीकरण होगा तो ये व्यवस्था खत्म हो जाएगी, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा खत्म हो जाएगी। इसलिए आप निगमीकरण को बंद करो, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आने वाले समय में निगमीकरण मेरे रहते हुए होगा नहीं। दोस्तों जय 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 भीम और जय 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 भीम। ज्यादा चर्चा न करते हुए पुनः मैं आपसे आह्वान करूंगा और ये अनुरोध करूंगा कि आप URKU को जिताने के लिए पूरी मेहनत से काम करें, पूरी ताकत से काम करें, मजदूरों के मान सम्मान के लिए, मजदूरों के अधिकारों को दिलाने के लिए काम करें। और हमारे भाई इंद्रजीत जी, अगर ये जब मैंने कहा था ये आ जाते 1 महीने पहले, तो मैं समझता हूँ पूरे देश का नक्शा बदल गया। तो इस बार भी अभी समय हमारे पास है, अभी 2 या 3 दिन हमारे पास है। एक एक कर्मचारी को कन्विंस करने का काम कीजिए, एक एक कर्मचारी को बताने का काम कीजिए कि जो लोग भ्रमित करने का काम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। मतलब शर्तें थी जिनको मानने का इन लोगों ने काम किया है। उस शर्तों के आधार पर इन्होंने कहा कि जब भी JCM, जैसे मैंने बताया, JCM की भागीदारी होगी तो ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज के मेंबर को साथ लेके चलेंगे। हम कोई भागीदारी होगी उसको साथ लेके चलेंगे। जिस तरीके से आपने देखा कि प्रेम की भागीदारी हम लोगों को मिली, SBF की भागीदारी मिली, एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। सदर्न रेलवे के अंदर जब से प्रेम की भागीदारी मिली है, नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन जो आज AIRF को बोला जाता है, सदर्न रेलवे में AIRF ने आज तक मीटिंग सिर्फ इसलिए नहीं होने दी कि अगर ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन का प्रेम का भागीदार है तो ये हमारे साथ बैठ करके चाय पिएगा, पानी पिएगा। आप भी ये आज भी ये हमें हीन भावना की दृष्टि से देखते हैं। आज भी एक मीटिंग इन्होंने हमारे सदर्न रेलवे में नहीं होने दी। तो हम यही चाहते हैं कि ऐसी ट्रेड यूनियन को उखाड़ के फेंकें जिसके अंदर दुर्भावना भरी हुई है, जिसके अंदर जातिवाद भरा हुआ है, जिसके अंदर बेमनस्ता भरी हुई है, और जो सरकार के जो मिलके काम करता है और इस देश के निर्माण में देश को कमजोर करने का काम करता है। मैं पुनः आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे आमंत्रित किया। खास करके मैं अपने भाई इंद्रजीत को, इनसे पुराना हमारा रिश्ता है, हमारे ये रिश्तेदार हैं एक तरह से समझ लो, क्योंकि हम लोगों का बहुत दिल मिलता है। हमने बहुत आंदोलन किए जब ये एयरपोर्ट के अंदर थे, तो बहुत बड़ा इन्होंने एक आह्वान उसको चेयरमैन को निकलने नहीं दिया। उन्होंने जब हमें बुलाया, इलाहाबाद से जब ये यहाँ पर आए हमारे साथ मिलकर काम करते रहे। अजमेर में ये थे, आप लोगों को पता नहीं होगा, सबसे पहले इनकी अजमेर की शुरुआत हुई। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के तमाम साथियों का, बहुत बहुत धन्यवाद URKU का। मैं पुनः नारा दूंगा, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। SC/ST URKU जिंदाबाद, 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 SC/ST URKU जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भारत, जय भीम। जय भारत, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद।